कनस्य आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। इस ड्रेस को पहनकर ये मेरा 3rd वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने किया था अकेलापन को लेकर, और दूसरी बात है भूत को लेकर दूसरे वीडियो। ये तीसरी वीडियो है और इसमें सब्जेक्ट यह है कि भगवान कहाँ मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखो, एक हाथ में आपके हो या मेरे हो, 5 उंगली एक समान नहीं होती, फिर भी इसको एक साथ करके हम लोग चलते हैं। ठीक उसी तरह समाज में हर एक इंसान सब अच्छा ही होंगे या सब ही बुरा है, ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि भगवान कहाँ मिलता है, इसका कहने का मतलब क्या है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग है, अगर मर्द है तो सोचो मर्द है और औरत है, तो नॉर्मली औरत जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसके बच्चे की बच्चा ना, पोती जो भी है, जितना वो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो औरत नॉर्मली क्या होते हैं, वो पहले ज़माने की बात भी कर रही हूँ, उन लोगों को लिखाई पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो नॉर्मली क्या करती है, उन लोगों ने जो सीखा, खाना बनाना, घर के काम, इसी में उसके वर्ल्ड दुनिया, तो उनके अटैच में उनके साथ बात करने या कुछ सीखने के लिए आप जो भी जाएंगे, जनरेशन के बाद जनरेशन जो भी जाएंगे, तो वो उसी को लेकर ही बात करेंगी। और नॉर्मली पिछले ज़माने में भी, आजकल भी मैक्सिमम मर्द कमाते हैं, मैक्सिमम, सब नहीं बोल रही हूँ, आजकल औरत भी कमाती है। तो नॉर्मली अगर 50% पकड़ लो, तो वो लोग जब बात करेंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, बाहर की बात भी करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग इंसान जो है 2 टाइप के होते हैं। जो एक होते हैं सिर्फ घर का घरेलू सब नॉलेज, जिनको ये पता नहीं होता कि बेटा या बेटी या पोता या पोती, उसके कपड़े जो है उसको हम पूछा बना देते हैं, तो उसका भाग्य भी पूछे की तरह हो जाते हैं। और ये जानने के लिए ज्योतिष कंसल्टेंट या तांत्रिक कंसल्टेंट या स्पिरिचुअल गाइड से परमिशन या कंसल्टेंसी लेना पड़ता है, ये नहीं समझेगी। और बड़े बुजुर्ग मर्द में अगर जाओ, तो उनमें से कुछ होते हैं नहीं समझते, समझना नहीं चाहते, कुछ होते हैं समझना चाहते हैं कि मेरा बच्चा, पोता, ग्रैंड चाइल्ड जो भी है, उसका कपड़े पूछा बनाने से ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है हम यह नहीं करेंगे। उनको पता नहीं था, लेकिन वो सुनने की, सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह इन दोनों टाइप के इंसानों में ऐसे इंसान भी होते हैं जो समझते हैं कि सुबह उठकर घंटा बजाओ, टंग 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 टंग, ये घंटा बजाओ, टंग टिंग 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 टिंग, शंख बजाओ, बस इतना सारा प्रसाद जो है भगवान के सामने रख दो और अगरबत्ती जला, पूजा हो गया। और 2-4 मंत्र अगर किसी गुरु जी ने, बाबा जी ने दिया होगा, उसको पकड़ लो या खुद ब खुद कुछ का मंत्र पढ़ लो, पूजा हो गया। तो आगे जाके देखा जाता है कई घरों में सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, घर के बच्चे अपने आप को एस्टेब्लिश भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मतलब अगर देखने जाओ तो कोई सक्सेस हाथ में नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि इस तरह के लोग वही जो पूजा सिस्टम अपने मनमानी से करते आए हैं, वही लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे को हम जो भी करें, आज इसको धक्का लगाया, उसके पीछे 2-4 अपशब्द जो खराब शब्द है बोल दिए,
मन को शांति मिली, उसके पीछे बम्बू लगा दिया, मन को शांति मिली। ऐसा कुछ करते करते हमारे बच्चे को हम पालते जाए और वो लोग एस्टेब्लिश हो जाएंगे और हम लोग तीर्थ स्थान में जाएंगे। कुछ तीर्थ के स्थान की जगह ऐसे भी है कि वहाँ के कुछ लोग कंधे में टोकरी में बिठा कर लोगों को ऊपर मंदिर में लेकर जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग जाएंगे, बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे तो भगवान वहाँ पर है। तो सवाल ये है, भगवान अगर वहाँ पर है तो पूरी जिंदगी घर में ये टिंग 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 क्यों करते हैं? जवाब नहीं है। तो इन लोगों का ख्यालात जो है क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है इन लोगों के अंदर भगवान क्या है। एक बार मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, तब अचानक सुबह 5-6 बजे उठ के देखी माँ घर में घुस रही है और यहाँ पर सिंदूर वगैरह हाथ में वो मूला बोलते हैं ना, वो शायद ऐसा कुछ जो माँ काली को दिया जाता है। तो मैंने पूछा कहाँ गए थे? बंगाली में पूछा। मैं ये बोल दूँ कि मैं बंगाली हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, बस ये कोशिश है हिंदी बोलकर जैसे भी हो सके मुझसे सबको टच करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बंगाली में भी वीडियोस बनाती हूँ और थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती हूँ, उसमें भी बनाने की कोशिश करती हूँ। कुछ कस्टमर्स बाहर भी रहते हैं तो उन लोगों को समझाने के लिए, बस ऐसे। तो मैंने पूछा कहाँ गई थी? तो उन्होंने कहा कालीबाड़ी, लेक कालीबाड़ी यहाँ पर फेमस है। तो मैं क्लास 6 में थी, मैंने कहा क्यों? तो बोला कि ये मूला जो है ना, क्या इंग्लिश में बोलते हैं हमें पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो बोले कि ये जब शुरू में होता है तो माँ काली को देना पड़ता है। तो मैंने कहा माँ काली वहाँ रहती है? हाँ। तो मैंने कहा घर में जो काली के पूजा आप करती हो और मुझसे करवाती हो, तो यहाँ पर काली नहीं है? आंसर क्या था उनका, मेरे माताजी का? चुप रहे क्योंकि उनके पास भी जवाब नहीं था। तो किसी ज्योतिषी ने, किसी शाह बाबा जी ने कहा होगा उनको, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी कि शनि पूजा घर के बाहर करो, तो वो ऐसे ही करती थी। मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे शनिवार को आकर पूजा करते थे। तो बहुत सारे नेगेटिविटीज उनको फेस करना पड़ा, पूरी जिंदगी तकलीफ, दुख। कुछ दुख होते हैं खुद इंसान खुद पकड़ के लाते हैं। जैसे कि एक इंसान को आप बहुत कुछ दो, देने के बाद भी वो कहेगा अच्छा नहीं लग रहा है, ये दुख वो कमाते हैं। और कुछ इंसान के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे तरह बिंदास होते हैं, सब ठीक है। तो ये जो भगवान कहाँ पर है, तीर्थ स्थान में या घर पे? भगवान कर्म के नाम पे है, कर्म से भगवान वापस आते हैं। दिल दिमाग में भगवान है, हर जगह में भगवान है। जो सांस आप ले रहे हो छोड़ रहे हो, जब पैदा होते हैं, पैदा हुए तब फर्स्ट सांस इनहेल किया, सांस लिया, एक मांस का पिंड जो है वो सांस लिया फर्स्ट टाइम, मतलब जीना शुरू किया। और जब एक्सेल किया, एक्सेल ही तो बोलते हैं, भूल भी हो सकते हैं, तो छोड़ दिया, मतलब वो खत्म। तो हर सांस में भगवान है। कौन कह सकता है कि आप आज इतना बुरा कर्म कर दिया और आधी रात को ही आप सांस छोड़ दिए? कितने सारे लोग हैं जो आधी रात को हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में भागते हैं, एम्बुलेंस में। अगर तब
आप बिस्तर में सोकर आराम से सो रहे हो तो याद रखना, समझ लेना ये भगवान का ही आशीर्वाद है, आपके कर्म का फल है। अगर आज अभी थोड़ा बहुत खा रहे हो, दुनिया में कितने सारे इंसान को आज खाने की कुछ नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं है, पानी नहीं है हाथ में, आप खा भी रहे हो, उसको वेस्ट भी कर रहे हो, पानी भी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हो, तो आपके ऊपर आपके कर्म के हिसाब से आज तक ब्लेसिंग्स है। लेकिन कभी कर्म ऐसे किया, संसार संभाल रहे थे, फैमिली संभाल रहे हो, और इसकी वजह से अपने आप को कंसंट्रेट करके बदमाशी करके दूसरों का अधिकार आपने छीन लिया, किसी को तकलीफ में धकेल दिया, किसी को रुला कर खुद को मजा लिया। ये जब जमा होकर एक साथ 100 पाप का घड़ा बन जाएगा, तब 1000 तीर्थ लाख तीर्थ स्थान में आप जाओ, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। बेमौत मारे जाते हैं वो लोग। अचानक मौत कैसे आते हैं, ऐसा भी सुना है कि कोई पोलो या कुछ खेल रहा था, एक बी उसको क्या बोलते हैं, बोलता या मोमोची ऐसा बोलता है, तो ये अंदर घुस गया। तो किसका मौत कैसे कब आएगा, ये सोचने समझने से पहले ये समझ लो, भगवान हर सांस में है, हर जगह में है। हम जब बोल रहे हैं उसमें है, वो भी उनको सुनाई देता है। मैं जो बेमतलब ये बके जाती हूँ सिर्फ आप लोगों तक पहुँचने के लिए, ये इसलिए कि अगर मेरे वीडियो से कुछ भी आपको बेनिफिट मिले, कुछ अच्छा ही हो, तो ऊपर वाला देख लेगा। हो सकता है बहुत सारा व्यूअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैंने मोनेटाइज नहीं की, शायद इसलिए कि आप पता नहीं कैसे क्या करते हैं। लेकिन कोशिश, नियत, पर्पस जो है, बस जो अच्छा ही है, जितना मुझसे हो सके मैं स्प्रेड करूं। रिजल्ट उनके हाथ में। आज अभी ये जो मैं जिंदा हूँ 55 प्लस में, थोड़ा बहुत ठीक हूँ या बहुत ठीक हूँ, बिंदास रह रही हूँ। हाँ, जो मैं चाहती थी फ्री बर्ड की तरह अपने कस्टमर्स को लेकर चलना कर सकती हूँ, ये कुंडली विचार करना कर सकती हूँ, और भगवान का पूजा करना बैठे बैठे चुपचाप वो भी कर सकती हूँ। तो ये उनका आशीर्वाद है। मुझे तीर्थ यात्रा जाने की कोई जरूरत आज तक नहीं पड़ी। अच्छे डॉक्टर चाहिए, विटामिन के लिए डॉक्टर भी मिले हैं, वकील चाहिए थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए, वो भी मिले हैं, थोड़ा बहुत जो 2-4 इंसान चाहिए बात करने के लिए, वो भी मिले हैं। जो पुराने समय में जो लोग बहुत जेलस होकर ऐसे सांप की तरह डसते थे, मुझसे खून निकाल देता थे, तकलीफ देकर उन लोगों को आनंद मिलता था, उन लोगों से मैं वो जो फर्स्ट वीडियो मैंने किया अकेलापन का सिलेक्ट किया, और ये सांप को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ, भगवान ने भी तो उन लोगों का कर्म देखा है, और मैं किस नियत से क्या काम किया वो भी भगवान ने देखा है। ये रिजल्ट आज का है कि आज 55 प्लस में भी मेरा प्रेशर शुगर नहीं है, लेकिन उन लोगों को है, हमसे छोटे हैं फिर भी है। तो भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा जाने की या हमेशा सुबह उठकर इस तरह घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। बजाते हो तो अच्छी बात है, ना भी बजा सको, सिर्फ चुपचाप साफ सुथरा बनाकर घर को, भगवान को बस जप करो, उन पर खुद को थोप दो कि आप ही मुझे चलाओ, हमसे कोई बुरा काम ना हो जाए, अपशब्द मुझसे ना निकले, ऐसा कुछ काम मैं ना करूं कि दूसरों को तकलीफ हो। अगर इसके लिए मुझे बार बार हाथ जोड़ करना पड़े, हम कर सके। तो इसी तरह झूठ ना, कुछ क्लाइंट्स भी मेरे ऐसे होते हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं,
हम ऐसे देखते रहते हैं। और मैं तब सोचती हूँ कि इसका आखिरी टाइम कितना खतरनाक होगा। मेरा दिया हुआ मंत्र जप करते करते इतना झूठ, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में कहा कि भगवान भी आप लोग बदल देते हो, गॉड बदलते हो, वो वीडियो देख लेना। कि बोलते हैं कुछ क्लाइंट्स, जब भी करते हैं नियम भी मानते हैं और 50% झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, चालाकी से चालाकी किए जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो मैं फिर भी कह रही हूँ, रावण भी तो बहुत बड़ा पुजारी था, तो उसको मरना क्यों पड़ा? उसके गुण को, उसके क्वालिटी को क्यों नहीं देखा गया? उसके पाप को ही क्यों देखा गया उसके विनाश के लिए? भगवान हर एक क्षण में है, हर एक जगह पे है। उसको ढूंढने की जरूरत, भगवान को उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कर्म करते जाओ, वो आपको फल फूल जो भी उनको भगवान को देना है वो अपने आप आपको दे देंगे। गॉड ब्लेस।